बहारें हमको ढूंढेंगी। दोस्तों, कल आपने फिल्मकार विजय आनंद के बारे में बातचीत और उनकी फिल्मों से गीत सुने और बहुत ही दिलचस्प जानकारी दे रहे थे फिल्म विशेषज्ञ दीपक दुआ। उनसे बातचीत कर रही थी प्रीति और रश्मि कुकरेती। ये बातचीत आज भी जारी रहेगी। आइए सुनते हैं इसका तीसरा और अंतिम भाग। उन्होंने बतौर अभिनेता बहुत सारी फिल्में हमें दी हैं। अगर हम कोरा कागज पे जाएं तो जया, तब वो जया भादुड़ी थी, अब बच्चन है जी। तो उनकी जो वो पहले नटखटपन और उसके बाद फिर संजीदगी और इस फिल्म में उन्होंने एक प्रोफेसर का रोल निभाया है, एक बड़े धीर गंभीर प्रोफेसर का रोल जी। कोरा कागज है और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने की और मैं हमें तुलसी तेरे अंत में याद आते हैं वो मैं तुलसी तेरे आंगन की में जो उनका एक किरदार था, वो बहुत ही सधा हुआ एक किरदार था। और अगर हम नई पीढ़ी को ये बताएं कि वो कलाकार थे तो हम उन्हें याद दिला सकते हैं टेलीविजन पर आए एक धारावाहिक तहकीकात के बारे में, जिसमें वो जासूस सैम डिसूजा बने थे और उनके साथ सौरभ शुक्ला थे उनके असिस्टेंट के तौर पर। तो आप देखिए ना कि एक कलाकार जो है वो सिर्फ एक विधा में बंधा हुआ नहीं है। विजय आनंद ने अगर कला दिखाई है पर्दे पर तो कहानियां लिखी भी हैं, संवाद भी लिखे हैं और स्क्रीन प्ले लिखना एक अलग किस्म की विधा हो जाती है। और उन्होंने एडिटिंग में जिस तरह से अपनी फिल्मों को कसा है, बांधा है, वो अपने आप में अलग है। और हमेशा वो कोरियोग्राफर के साथ बैठकर फिल्मांकन करवाया करते थे कि किस तरह से मेरे गीत जो हैं कहानी का हिस्सा लगे। तो यही एक कलाकार की, एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खूबी है। जी, बात हो रही थी दीपक जी मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसमें कि विजय आनंद जी ने भी मुख्य भूमिका अदा की थी। और लोगों को याद होगा कि इसमें तो आशा पारेख और नूतन दोनों ही थी, उनकी प्रिय अभिनेत्रियां नूतन। उसके बावजूद जाके ये भी सब्जेक्ट एक अनोखा सब्जेक्ट था, एक थोड़ा सा अलग सा सब्जेक्ट था, बिल्कुल मसाला फिल्म की तरह नहीं था। थोड़ा सा हमें एक जो दूसरी स्त्री होती है उसके लिए लोगों के मन में थोड़ा सा रहता है कि भाई ये तो गलत है, लेकिन उस चरित्र चित्रण उन्होंने ऐसा किया कि लोगों के मन में, देखने वालों के मन में थोड़ी सी उसके लिए भी एक समझ पैदा हुई, एक सहानुभूति आई। तो इस फिल्म का भी मुझे लगता है गीत प्रीति टाइटल सुन लिया जाए, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जी। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की।
मैं तुलसी तेरे आंगन की। जब हम जिक्र कर रहे थे तो हमने शुरू की थी बात कोरा कागज से। मुझे ना वो गीत नहीं भूलता और मेरा बड़ा मन है, रूठे रूठे पिया, वो नाक पे चश्मा लगा के जो उन्होंने शुरू किया था, और उनका जो चुलबुलापन है ना जया जी का, और बाद में संजीदगी, वो वेटिंग रूम विजय में, आनंद जी का। हाँ, वेटिंग रूम में खड़े होकर के जो लास्ट एंड वाला सीन है। लेकिन ये जो गीत है ना कोरा कागज का, अगर आप कुछ कहना चाहें कोरा कागज पे तो हम बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन ये गाना मेरा बड़ा मन है, नहीं, ये रूठे गाना रूठे ही हम सुन पिया। लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इनकी एक और फिल्म के बारे में। अच्छा चलिए ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे शादी में दुल्हन जैसे। क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं। लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे, हाँ रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे। मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं। सौतन चश्मा बीच में आए, सौतन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे, हाँ रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। बतौर निर्माता उनकी ये पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा ना हो तो बात नहीं बनेगी, क्यों रश्मि? जब हम यात्रा के अंत में आ जाते हैं तो प्रीति आदत होती है मुड़ के पीछे देखने की। हाँ तो अब समय आ गया है मुड़ के पीछे देखने का और वापस तेरे मेरे सपने। दीपक जी क्या कह रहे हैं? इस फिल्म का नाम देखिए कहाँ से लिया गया, गाइड फिल्म के गाने, तेरे मेरे सपने अब एक अब रंग एक है। रंग। वहाँ से और इसकी कहानी बड़ी प्यारी थी और देवानंद साहब थे इसमें, मुमताज थी। और आप को ये जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म चली नहीं थी, हम इसे फ्लॉप कह सकते हैं, लेकिन आज भी ये फिल्म अपने गीतों के लिए याद की जाती है और बकौल विजय आनंद ये फिल्म उनकी बेस्ट फिल्म थी। वो अपनी बेस्ट फिल्म इसी को मानते थे, हालांकि ये चल नहीं पाई। और आपको ये बताऊं कि पहले इसमें संजीव कुमार साहब को लिया गया था एक रोल के लिए, जो कि बाद में खुद विजय आनंद ने प्ले किया था।
अपने निर्देशन में खुद ही वो आए थे ताकि इस फिल्म का बजट कम किया जा सके। लेकिन ये फिल्म उनको बहुत पसंद थी, दर्शकों को। वैसे मुझे लगता है कि इंडिविजुअली अगर हम सबके बारे में सोचे, ये एक टोटल तौर पर एक होता है ना कि सबको पसंद आई कि नहीं, उस पर हम जज करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली देखें तो विजय जी को पसंद आई, मुझे ये फिल्म अच्छी लगी थी। आज ये फिल्म अगर हम बात करते हैं तो आज हमें ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है। अगर हम आज इस फिल्म को देखते हैं तो हमें लगता है कि एक अलग किस्म का सिनेमा था, एक सदा हुआ सिनेमा था। और इसके गीत देखिए किन्होंने लिखे थे, नीरज साहब ने, गोपाल दास नीरज जी। क्या बात है। और जी, नीरज जी के तो लिखे हुए गीत उस समय के साहित्यिक कवि नीरज, और उसको बिल्कुल बदल कर जो उनके गीत हैं कि हिंदी सिनेमा में कहते हैं कि हिंदी में लिखने वाला गीतकार कौन था, तो वो तो कवि नीरज। और उनको पहचानना, उनके गीतों को लेकर आना, ये खूबसूरत जो नजर, पारखी नजर, ये विजय आनंद जी। उसके गीत लगभग सभी अच्छे थे, लेकिन वो गीत देखिए हम अक्सर सुनते हैं, याद करते हैं, जो लता जी ने गाया, जैसे राधा ने माला जपी। क्या बात है। शाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जी, तो ओढ़ ले। आइए ये गीत सुन लेते हैं। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की हपिया तेरे ही नाम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने
और अब आगे चले तो मुझे जो फिल्म याद आ रही है दीपक जी, वो है ब्लैकमेल। बहुत ही प्यारा सा गीत जो है मेरे दिमाग में यूं बज रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, धर्मेंद्र जी। और आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फिल्म जब आई थी तो चली नहीं थी ज्यादा, क्योंकि क्या होता है कि एक फिल्मकार की जो जर्नी रहती है वो हमेशा ऊंचाइयों पर तो कोई भी शख्स नहीं रह सकता, हमेशा वो चोटी पर नहीं खड़ा होगा। जब वो पहाड़ की तरफ चढ़ेगा, चोटी पर पहुंचेगा तो उसे फिर नीचे भी आना है, तभी उठेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर उनके शायद कैरियर का थोड़ा सा ढलान हमें दिखाई देता है विजय आनंद साहब का। लेकिन ब्लैकमेल के बारे में बहुत सारे फिल्म आलोचकों की राय थी कि ये विजय आनंद का एक बड़ा ही अंडररेटेड वर्क था, उनको वो सराहना नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। ये बहुत सारे फिल्म निर्देशकों के साथ होता है कि वो समय से आगे सोचते हैं और कुछ ऐसी फिल्म बना जाते हैं जो उन्होंने किया क्या, खुद विजय आनंद साहब ने जो बात कही कि ये मेरी ये फिल्म इसलिए पिटी क्योंकि मैंने मिस कास्टिंग कर दी थी। मैंने उसमें धर्मेंद्र को ले लिया था बड़े ही सॉफ्ट रोमांटिक रोल में, जबकि उस समय वो एक्शन फिल्में कर रहे थे ज्यादा, और शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने ले लिया था विलेन, जबकि शत्रु उस समय हीरो के तौर पर आने शुरू हो चुके थे। तो ये वजह थी कि इस फिल्म के उस समय ना चल पाने की। हालांकि आज अगर आप ये फिल्म देखें तो पूरा मनोरंजन देती है और बहुत पसंद की गई उसके बाद ये फिल्म। जी बिल्कुल। तो ये गीत जिसे हमने शुरुआत की थी, कहा था कि ये गीत मेरे दिमाग में कहीं बज रहा है, तो इसे सुन लेते हैं। शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल
दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। और अब लगभग जाने का समय आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि कैसे कैसे बात करते समय हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता और इतनी सारी बातें हैं उनकी। लेकिन प्रीति जाने से पहले एक फिल्म जो मुझे याद आती है, राजेश खन्ना के साथ राजपूत। बहुत सारी फिल्में थी। देखिए विजय आनंद साहब जो सिनेमा बना रहे थे, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि उन्होंने काफी कुछ ऐसा दिया जो अनोखा था। जैसे ब्लैकमेल के बाद जब वो बुलेट बना रहे थे, और बुलेट से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इसमें देवानंद साहब थे और उनका नाम था धर्मदेव, यानी उनका असली नाम। अच्छा। अपने असली नाम के साथ वो एक ही फिल्म में आए हैं, वो थी बुलेट। और बुलेट के बाद वो विजय आनंद साहब बनाते हैं राम बलराम, अपने समय की बड़ी सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, धर्मेंद्र थे, और इनकी जोड़ी तो कई फिल्मों में हमने देखी है। और जिस राजपूत की आप चर्चा कर रही हैं रश्मि जी, उस फिल्म में तो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर, क्या क्या स्टार्स में थे। और उस फिल्म को बनने में बहुत साल लग गए, बहुत ज्यादा साल लग गए। हालांकि ये फिल्म तारीफें भी ले गई और सफलता भी ले गई, और इसके गीत भी बहुत अच्छे थे। अकेला चला था मैं। और कहीं कहीं ये जो जीवन की एक फिलॉसफी है वो लेकर आती है। आज हम सुनते हैं तो दूसरे नजरिए से अगर इस गीत को देखें तो सुन लेते हैं, गीत ये जीवन की फिलॉसफी के बारे में बताता हुआ। हाँ बिल्कुल, अकेला गया था मैं, न आया अकेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, और आया भी अकेला। कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला, कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, और आया भी
अकेला कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला कहीं पीछे छूटा तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं हाँ मैं अकेला गया था मैं हाँ मैं न आया अकेला मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं न आया अकेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला कब था ये मौसम अलबेला मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं न आया अकेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं
करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब मुझे लगता है रश्मि जाने का समय हो गया, चलते हैं और फिर यूं ही मुलाकात होती रहेगी और बहारें तलाशती रहेंगी, ढूंढती रहेंगी ऐसे ही कलाकारों को जिनके बारे में बातें करके वाकई में हमें आनंद ही आनंद मिलता है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें और वो बातें बताने के लिए जिन्हें वाकई में सुन करके हमारे जो श्रोता है वो मंत्रमुग्ध हो गए होंगे और उन्हें ऐसा लगा होगा अच्छा ये फिल्म देखी थी, इसकी ये बात हमें नहीं पता थी। तो ये बातें वाकई में बहुत प्यारी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप और सभी ये का। कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हम चाहेंगे श्रोताओं आपसे जानना, और इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए vbsgoldenhours@gmail.com। आप इस ईमेल पर हमें सूचित कर सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। क्यों प्रीति? बिल्कुल, आप हमें जरूर लिखिएगा, आपके मेल का हमें इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती के साथ मैं प्रीति आपसे चाहती हूँ इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहार